हेलो एवरीवन, मैं हूं हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज की इस वीडियो में हम डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर यानी प्रसाद पर्यंत के सिद्धांत के बारे में जानने वाले हैं। ये जो डॉक्ट्रिन है प्रसाद पर्यंत का सिद्धांत एग्जाम के लिहाज से बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और साथ ही हम कॉन्स्टिट्यूशन में इसका प्रोविज़न कहाँ दिया गया है, इससे जुड़े कौन कौन से केस लॉज हैं वो सब डिस्कस करने वाले हैं। इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और अगर आपको इस वीडियो लेक्चर की PDF चाहिए तो आप फ्री में टेलीग्राम से ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इस सिद्धांत को पूरे ओवरऑल डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं कि ये सिद्धांत आया कहाँ से है। तो देखिए, सबसे पहले जान लेते हैं कि देखिए ब्रिटिश काल में ही भारत में सिविल सेवाओं की शुरुआत की गई थी। सिविल सर्विसेज की जो शुरुआत हुई थी वो इंडिया में ब्रिटिश काल में ही हो गई थी। ब्रिटिश काल में लागू किए गए सिविल सर्विसेज के नियमों को इंडिया में भी लागू किया गया था। अब इंग्लैंड में कई कानूनों का प्रभाव अगर आप देखो तो भारत में भी बहुत सारे कानूनों पर इंग्लैंड के कानूनों का प्रभाव आप इजीली देख सकते हो। और प्रसाद पर्यंत का जो सिद्धांत है ये भी उन्हीं नियमों में से एक है। तो अगर हम डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर की बात करें तो ये ब्रिटिश काल से हमारे पास है, हम ये कह सकते हैं। ठीक है ना, ब्रिटिश काल में ही, क्योंकि सिविल सर्विसेज से जुड़ा हुआ है ये सिद्धांत, तो तभी से ब्रिटिश काल से ही इस सिद्धांत की जो है वो शुरुआत हो गई थी। अब हम जान लेते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी कहाँ पर मतलब इसकी व्याख्या की गई, इसका उल्लेख किया गया है। तो भारतीय संविधान में देखिए आर्टिकल जो 310 है, जो अनुच्छेद 310 है, उसमें इस सिद्धांत के बारे में दिया गया है, जिसे हम अंग्रेजी में डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर भी कहते हैं। इस सिद्धांत की जो शुरुआत है वो इंग्लैंड में हुई है, जहाँ पर सम्राट कार्यकारी प्रमुख माना जाता है। इंग्लैंड में सम्राट सबसे बड़ा होता है, पूरी एग्जीक्यूटिव पावर जो होती है वो उसी के हाथ में होती है। और इंग्लैंड में ये सामान्य नियम है कि सिविल सेवक जो होते हैं वो सम्राट के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद पर रहते हैं। अब प्रसाद पर्यंत का मतलब क्या हुआ, जब तक सम्राट चाहेगा जो सिविल सर्वेंट होगा वो अपने पद पर रहेगा। और इसका मतलब देखिए, हम यहाँ पे इजीली वर्ड्स में जान लेते हैं, अब बहुत ही आसान शब्दों में हम यहाँ पे इसका मतलब जानेंगे कि सम्राट के प्रसाद पर्यंत अपने पद को धारण करते हैं, जिसका मतलब क्या है कि सम्राट के पास सिविल सेवक की सेवाओं को किसी भी समय खत्म करने की शक्ति है। सम्राट उन्हें बिना कोई भी कारण बताए, बिना सूचना दिए नौकरी से बर्खास्त कर सकता है। जब भी उसे लगता है कि एक सिविल सेवक को सार्वजनिक नीति के आधार पर हटा देना चाहिए तो वो उसे उसके पद से हटा देता है। जब सिविल सेवक को पद से हटा दिया जाता है और उसके पास सम्राट के खिलाफ गलत तरीके से बर्खास्तगी के आधार पर भी मुकदमा चलाने का कोई अधिकार नहीं होता। तो हम देख सकते हैं कि कितना मतलब पावरफुल डॉक्ट्रिन है ये प्रसाद पर्यंत का सिद्धांत, कि सम्राट के प्रसाद पर्यंत ही पद पर रहेगा कोई भी सिविल सर्वेंट। ये ब्रिटिश काल का नियम है और इंग्लैंड का नियम है, ये हमें ध्यान रखना है। इसके बाद अब हम इसे साधारण शब्दों में जान लेते हैं और सिंपल वर्ड्स में। अगर कोई सिविल सेवक नौकरी से अपने पद की अवधि से पहले ही निकाल दिया जाता है तो वो सम्राट से बकाया वेतन का भी दावा नहीं कर सकता। प्रसाद पर्यंत का सिद्धांत लोक नीति पर आधारित है और भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद 310 है, जो आर्टिकल 310 है, वो इंग्लैंड की सामान्य विधि के नियम को ही इसमें शामिल किया गया है। अब इंडिया में देख लेते हैं क्या स्थिति है इस सिद्धांत की। तो भारत में प्रसाद पर्यंत के सिद्धांत के बारे में अगर हम जाने तो जैसा कि हमने जान ही लिया कि आर्टिकल 310 में दिया गया है, भारत का जो राष्ट्रपति है वो इंग्लैंड के सम्राट की तरह ही कार्यकारी प्रमुख होता है। पूरी जो एग्जीक्यूटिव का प्रधान होता है वो कौन है, हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट होते हैं। इसीलिए सिविल सेवकों को राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपना पद धारण करने का अधिकार दिया गया है। और राष्ट्रपति को इस सिद्धांत के तहत किसी भी समय किसी सिविल सेवक को अपने पद से हटाने की शक्ति भी दी गई है। साथ ही राज्य में राज्यपाल को ये शक्ति दी गई है, यानी कि अगर सेंटर से जुड़ा कोई सिविल सर्वेंट है तो वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रह सकते हैं। और अगर बात होती है स्टेट की तो वहाँ पे राज्यपाल को यानी गवर्नर को ये पावर दी गई है। अब थोड़ा सा आर्टिकल 310 के बारे में जान लेते हैं, ये आर्टिकल क्या कहता है। तो अनुच्छेद 310 कहता है कि हर व्यक्ति जो संघ की प्रतिरक्षा सेवा में है, यानी यूनियन की सेवा में है, या अखिल भारतीय सेवा का सदस्य है, या संघ के अधीन किसी डिफेंस से संबंधित किसी पद को धारण करता है, तो वो प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। और इसी तरह जो राज्य के सेवक का सदस्य है, यानी कि जो स्टेट की ऐसी किसी पावर में है ना, जैसा कि ऊपर हमने संघ के बारे में पढ़ा है, तो वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत रहेंगे। तो जो पावर प्रेसिडेंट को दी गई है सेंटर में, वही पावर राज्य में राज्यपाल को दी गई है। ये एक सामान्य नियम है, लेकिन संविधान में इसके बहुत सारे अपवाद भी दिए गए हैं। मतलब हमें कुछ अपवाद भी पता होने चाहिए, कुछ एक्सेप्शंस पता होने चाहिए जहां प्रसाद पर्यंत के सिद्धांत को लागू नहीं किया जाता। अब वो कौन कौन से सिद्धांत हैं, कौन कौन से अपवाद हैं, कौन से एक्सेप्शन हैं, ये जान लेते हैं।
तो सबसे पहले इसका अपवाद है कि देखिए ये सिद्धांत अपने आप में पूर्ण नहीं है, इस पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं। ऐसा नहीं है कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर है वो पूर्ण है, बल्कि इस पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी दिए गए हैं जो इसे सीमित कर देते हैं। तो सबसे पहला रेस्ट्रिक्शन क्या है, इसमें पहला इसका अपवाद क्या है कि आर्टिकल 311 ये जो है अनुच्छेद 311 के अधीन है। इसका प्रयोग हम अनुच्छेद 311 में दी गई जो प्रोसीजर है, जो प्रक्रिया है, उसके अकॉर्डिंग ही हम कर सकते हैं। अनुच्छेद 311 का उल्लंघन होने पर प्रसाद पर्यंत के सिद्धांत का प्रयोग करना बिल्कुल अवैध हो जाएगा। यानी डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर जो है वो आर्टिकल 311 के अधीन रहकर कार्य करता है, उसके अधीन ही लागू होता है। अब 311 क्या है ये भी जानना ज़रूरी है, तो यहाँ पे हम पहले आर्टिकल 311 जान लेते हैं। तो देखिए ये जो अनुच्छेद है ये सिविल सेवकों को कुछ सेफगार्ड्स देता है, कुछ सुरक्षा उपाय देता है ना। पहला, अगर कोई पब्लिक सर्वेंट है, कोई लोक सेवक है, तो उसको उसके पद पर अपनी नियुक्तिकर्ता से नीचे के किसी अधिकारी द्वारा नहीं हटाया जाएगा। यानी कि मान लीजिए एक पब्लिक सर्वेंट है, उसे एक ऑफिसर ने नियुक्त किया है, एक ऑफिसर ने उसको अपॉइंट किया है, तो उसको अगर हटाया जाएगा तो जिसने उसे अपॉइंट किया है या तो उसकी बराबर की रैंक का या फिर वही ऑफिसर उसको हटा सकता है, उससे नीचे वाला अधिकारी उसको नहीं हटा सकता। अब हम इसे एक एग्जाम्पल से समझेंगे जो आपको ये चीज़ ताकि क्लियर हो जाए। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए ए जो है वो एक सिविल सेवक है ना, एक पब्लिक सर्वेंट है। सी ने उसे नियुक्त किया है, सी ने उसे अपॉइंट किया। अब बी जो सी का अधीनस्थ है, यानी कि बी जो सी से नीचे रैंक का है, वो ए को उसके पद से हटा देता है। यहाँ इस तरह से उसे हटाना वैध नहीं होगा बल्कि अवैध होगा, क्योंकि बी के पास जो सी के द्वारा नियुक्त अधिकारी है, ए को हटाने का कोई अधिकारी नहीं था। वो कैसे हटा सकता है, क्योंकि वो तो सी से नीचे की पोस्ट का था। अब डी जिसके पास सी के समान अधिकार है, मैंने आपको बताया ना ऊपर की, या तो जिसने नियुक्ति की हो उससे ऊपर रैंक का या फिर जिसके पास बिल्कुल सेम रैंक हो, वो ए को हटाने का उसके पास अधिकार है, क्योंकि डी के पास जो है वो सी के समान ही अधिकार है। तो उम्मीद करती हूँ ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। इसे मैंने उदाहरण देकर समझाने की कोशिश की है। सेकंड पॉइंट ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति तब तक पद से नहीं हटाया जा सकता। दूसरा जो 311 का जो दूसरा सेफगार्ड है वो ये दिया हुआ है सिविल सर्विस सर्वेंट को कि कोई भी व्यक्ति तब तक पद से नहीं हटाया जाएगा जब तक कि उसे अपने विरुद्ध लगाए गए जो उस पर जो चार्जेस लगाए हैं, जो आरोप लगाए हैं, उसकी उसे सूचना ना दे दी जाए और उस संबंध में उसे सुनवाई करने का उचित अवसर ना दे दिया गया हो। यानी कि पहले उसे इन्फॉर्म करो इस बारे में कि उस पर क्या क्या चार्जेस लगे हैं और फिर उसे इस संबंध में सुनवाई का पूरा अवसर मिलना चाहिए, तभी उसे उसके पद से हटाएंगे। तो ये तो बात थी 311 की। ठीक, अब हम प्रसाद पर्यंत के सिद्धांत पर जो दूसरा निर्बंधन है, यानी कि जो उसका दूसरा अपवाद है, उसके बारे में जानेंगे। देखिए ये जो प्रसाद पर्यंत का सिद्धांत है कि कोई व्यक्ति केवल राष्ट्रपति या राज्यपाल के ही प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रह सकता है, ये निम्नलिखित अधिकारियों पर लागू नहीं होता। मतलब इनको इस आधार पर नहीं हटाया जा सकता। इसमें सबसे पहले आते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के न्यायाधीश, जो जजेस होते हैं। भारत का नियंत्रक महालेखा प्रशिक्षक यानी कैग, जिसे हम कैग बोलते हैं, इंग्लिश में पूरा नाम है कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। या मुख्य चुनाव आयुक्त, जो आपके चीफ इलेक्शन कमीशन के जो चीफ होते हैं, उनको इस आधार पे नहीं हटा सकते। या लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, जो हमारा पब्लिक सर्विस कमीशन के जो अध्यक्ष हैं या सदस्य हैं, उनको भी इस आधार पर नहीं हटाया जा सकता राष्ट्रपति या राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। तो ये इसके अपवाद हो गए। अब हम इससे रिलेटेड एक केस लॉ देखते हैं। केस लॉ में क्या देखेंगे कि केस लॉ में देखिए इसी में तीसरा अपवाद भी इसका दिया गया है। केस का नाम है भारत संघ बनाम PR मोर, 1962 का केस है। इस मामले में कहा गया कि प्रसाद पर्यंत का सिद्धांत मूल अधिकारों के अधीन है और दूसरे शब्दों में इसका प्रयोग जो है, इसके द्वारा नागरिकों के मूल अधिकारों का अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। तो एक तरीके से अगर इससे फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं तो इसको अवैध ठहराया जा सकता है। एक तरीके से मैंने कहा ना कि केस को ही आप इसका तीसरा अपवाद मान सकते हैं। इसमें तीसरा अपवाद ये बताया है कि ये मूल अधिकारों के अधीन है। तो इस तरह से हमने देखा कि इसके 3 अपवाद हो गए। पहला अपवाद क्या था कि 311 के अधीन है ये जो सिद्धांत है। दूसरा कि कुछ ऐसे अधिकारी हैं जिन पर ये लागू नहीं होता, जैसे हमने जजेस के बारे में पढ़ा, मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, कैग है और लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य हैं। और तीसरा जो अपवाद है वो है हमारा जो मूल अधिकार हैं ये उसके अधीन है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सिद्धांत के 3 एक्सेप्शंस हैं। अब हम इससे रिलेटेड केसेस देखेंगे। सबसे पहला केस आता है दिनेश चंद्र बनाम असम राज्य का केस, 1978 का केस है। इस मामले में न्यायालय ने कहा कि जिस तरह से सेवा शर्तों के अनुसार, यानी कि जो सर्विस
की जो भी कंडीशंस होती हैं उसके अकॉर्डिंग सरकार के किसी सेवक को अनिवार्य सेवानिवृत्ति करने की शक्ति होती है। मतलब सरकार के पास किसी भी सेवक को, किसी भी सर्वेंट को हटाने की शक्ति होती है। उसी तरह से एक सेवक को भी अपने पद से अपनी इच्छा के अनुसार 3 महीने का नोटिस देकर, सूचना देकर त्यागपत्र देने का अधिकार होता है, चाहे राज्य उसे स्वीकार करे या ना करे। तो ये केस काफ़ी इंपॉर्टेंट है डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर के हिसाब से, इसलिए यहाँ पे मैंने इसके बारे में चर्चा की है। इसके बाद नेक्स्ट केस आता है बिहार राज्य बनाम अब्दुल मजीद का, 1964 का केस है। इस मामले में देखिए एक पुलिस सब इंस्पेक्टर को सेवा से हटा दिया गया था, ठीक। इस बाद में उसे दोबारा फिर से मतलब काम पे ले लिया गया, उसे सेवा में ले लिया गया, सर्विस में आ गया वो। लेकिन सरकार ने जिस दौरान वो सेवा में नहीं था उस अवधि में उसका वेतन देने से इनकार कर दिया। सरकार ने कहा, गवर्नमेंट ने कहा कि जिस समय उसने काम ही नहीं किया उस पीरियड के लिए उसे वेतन नहीं मिलेगा, उसे सैलरी नहीं मिलेगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो बकाया वेतन पाने का तो हकदार है ना, क्योंकि उसने सर्विस कॉन्ट्रैक्ट के अधीन काम किया था, उसने सरकार के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था सर्विस का, तो इसलिए उसे वेतन पाने का पूरा हक है, उसे पूरी मतलब सैलरी जो है वो मिलनी चाहिए। इसके बाद आता है भारत संघ बनाम बलबीर सिंह का केस। इस मामले में न्यायालय ने कहा कि न्यायालय के पास, कोर्ट के पास राज्यपाल और राष्ट्रपति की संतुष्टि की जांच करने का पूरा आधार है ये, कि यदि न्यायालय को लगता है कि संतुष्टि यानी जिस आधार पर किसी सिविल सर्वेंट को हटाया जा रहा है राज्य की सुरक्षा से कोई संबंध ही नहीं है दुनिया, तो क्या होगा, तो ऐसी संतुष्टि को बाहरी आधारों पर क्या होगा, मान सकता है वो। मतलब कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट ये देखेगा कि जिन आधारों पर राष्ट्रपति या राज्यपाल ने किसी सिविल सर्वेंट को उसके पद से हटाया है, वो जो उसने संतुष्टि की है राष्ट्रपति या राज्यपाल ने कि मैंने क्यों हटाया है उस सिविल सर्वेंट को, अगर उसका स्टेट की सिक्योरिटी से कोई संबंध ही नहीं है तो फिर कोर्ट क्या समझेगा उसे, कोर्ट उसे समझेगा कि बाहरी आधारों पर उसे हटाया गया है। और सिविल सेवा की बर्खास्तगी को अवैध ठहराया जा सकता है, यानी कि जिस सिविल सेवक को हटाया गया है वो उसको अवैध ठहराया जा सकता है कि इसे गलत तरीके से हटाया गया है। तो इस तरह से इस वीडियो में मैंने डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर को पूरा ओवरऑल केस लॉज के साथ डिस्कस किया है। और ये जो डॉक्ट्रिन है कि प्रसाद पर्यंत का सिद्धांत, या जिसे हम डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर कहते हैं, एग्ज़ाम के लिहाज से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और आशा करती हूँ वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि अगर आप इस वीडियो लेक्चर की PDF लेना चाहते हैं, आप फ्री में टेलीग्राम से ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।